है 25 दिसंबर 2021 और हमने एक शानदार सफ़र की शुरुआत उत्तरकाशी के रायथल बेस कैंप से की है। हमारे सामने है माउंट बंदरपूछ और कुछ चोटियां, जिसका दर्शन हमें और सुलभ होगा जब हम आगे चलेंगे। लेकिन सुबह सुबह मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था, तो मुझे कुछ एक बहुत ही शानदार टीम वर्क देखने मिला। वो यहाँ की स्थानीय महिलाएं जो हैं वो इस प्रकार से कुछ अपने से दुगनी ऊंचाई का एक स्ट्रक्चर अपनी पीठ पर ढाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये है असली विमेन एम्पावरमेंट। और ये जो सामने एक और मैंने काफिला देखा जिसमें लगभग 14 साल के उम्र की लड़की सहित एक 75 साल की बुजुर्ग महिला भी मैंने देखी, जो इसी प्रकार से मेहनत करती हुई नीचे अपने गांव रायथल की तरफ जाती हैं। तो अभी हम आ रहे थे तो करीबन एक 10 महिलाओं का काफिला हमारे आगे से बढ़ा और हमने सोचा सूखे पत्ते होंगे, वजन ही कितना होगा। तो हमारी ये बहन सुबह 4 बजे उठकर आई और यकीन मानिए 6:30 बजे तक सुबह आज अंधेरा था। तो मैंने सोचा सूखे पत्ते होंगे तो वजन ही क्या होगा। ये हम उठा रहे हैं भाई साहब, ये हमसे उठ नहीं रहा है। ये 20-25 किलो रहेगा कम से कम, ये ऐसे उठा रहे हैं तो। और ये दीदी पूरा ढो के इसको नीचे तक ले जाएंगी। यही नारी शक्ति का सबसे उत्तम उदाहरण है। भारत में महिलाओं को देवी का रूप कहा जाता है, अवतार माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद दीदी, आपसे मिलकर खुशी हुई और काफी प्रेरणा भी मिली। तो अभी हमारे बलबीर भाई ने बताया कि यहाँ पर ये आए तब इन्होंने प्रणाम किया, तो मुझे जिज्ञासा हुई कि प्रणाम क्यों कर रहे हैं। वैसे तो वन में, जंगलों में, हिमालय में हर चीज पूजा के तुल्य रहती है, ये मेरी धारणा है। लेकिन जब इस पेड़ को मैंने देखा गौर से, तो ये मात्र एक पेड़ नहीं लगा, बहुत ही विशालकाय पेड़ है। लगभग 100 साल से अवश्य ज्यादा समय से ये यहाँ पर इसका वास्तव्य है। और निश्चित रूप से यहाँ की जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, तो वन देवता जो होती है, वन में जो नैसर्गिक प्रकृति के जो पेड़ पौधे होते हैं और इत्यादि जड़ी बूटियां होती हैं, ये यहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं, ऐसी इनकी मान्यता है। तो इसी मान्यता को हम सम्मान देते हुए हम भी यहाँ पर वन देवता से हम प्रार्थना करेंगे और समस्त सृष्टि के हित के लिए और उज्जवल भवितव्य के लिए कामना करेंगे। जैसे कि पर्यावरण आज की सबसे बड़ी समस्या है, हमारे पृथ्वी तल से पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। हम शहरों के कंक्रीट के जंगल बनाने में पड़े हैं, जहां पर हम अपनी नैसर्गिक प्राकृतिक संपदाओं से काफ़ी दूर जा रहे हैं, जिस वजह से अनेक समस्याएं हमारे लिए आज 21वीं शताब्दी में चुनौती बनकर खड़ी हैं। तो चलिए एक अपनी तरफ से भी पहल करते हुए मौका मिले तो एक एक पेड़ अपने शहरों में लगाया जाए। बहुत शानदार है। तो अभी हम आ रहे हैं रायथल से लगभग 7-8 किलोमीटर, पहाड़ों में 7-8 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 आप कर लीजिए। लेकिन हमारा सफर अच्छा रहा, 3 घंटे की कंफर्टेबल चढ़ाई रही। इसी दौरान हमारे बलबीर भाई की नेटवर्किंग इतनी अच्छी है, हमारे गाइड साहब जो हैं, कि कोई ना कोई रिश्तेदार मित्र उनका मिल जाता है। और रोचक बात यहाँ पर है कि उत्तराखंड जो भूमि है ये देवों की भूमि है, लेकिन मात्र देवों की भूमि होकर नहीं चलता, वहाँ के लोगों का स्वभाव अधिक मायने रखता है। तो यहाँ का जो स्वभाव है लोगों का काफ़ी सरल है, शांति प्रिय, और अतिथि देवो भवो की जो परंपरा है वो यदि आपको देखनी है तो आपको पहाड़ों में इन लोगों के साथ अवश्य संवाद और वार्तालाप करना चाहिए। तो इसी दौरान हमें हमारे भाई जी मिले। भाई जी आपका नाम? रामकृष्ण। रामकृष्ण। तो इन्होंने बातों बातों में हमसे पूछा हम कहाँ से हैं, तो हमने कहा हम नवी मुंबई पनवेल से हैं। तो इन्होंने कहा मैं पनवेल में रहा हूँ, पनवेल में रहा हूँ। यहाँ तक कि नहीं, आगे चल के इन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो उन्हीं के मुंह से सुनने तो हमें ज्यादा आनंद आएगा। भाई जी पनवेल के अलावा आप कहाँ कहाँ रहे? न्यू मुंबई वासी में भी रहे और ज़्यादा करके खपोली में रहे।
खोपोली में वो गगनगिरी महाराज का आश्रम है सुंदर, वहाँ गए? बहुत, वो मेला भी लगता है उधर, एक खपोली में आगे करके एक मेला लगता है जी। वो मेले में भी, उस मेला का आनंद भी लिया। वहाँ पर से एकवीरा देवी के दर्शन भी आप कराए। एकवीरा देवी का दर्शन किए हैं? वो तो हमारी कुल देवता है। हाँ, तो वहाँ भी हमने मेरा एक दोस्त है, वो भी उसका नाम है संदीप पाटिल अच्छा करके उसका नाम है, और वो बहुत ही अच्छा दोस्त था मेरा, और उसने मेरे को वो मेले में लेके गए, एकवीरा देवी के मेले में लेके गए। तो हम लोग करीबन 3 घंटा लाइन पे रहे वहाँ, और लाइन के बाद हमें दर्शन मिले। उस दिन इत्तेफाक से वहाँ जो राज ठाकरे जी हैं, हाँ। वो भी आए थे। अच्छा जी। हाँ, हाँ। उन्होंने भी वहाँ पर दर्शन किए, तो और बहुत अच्छा लगा मेरे को इस तरह से। तो आपको वहाँ के लोग कैसे लगे, जो वहाँ के किसान हैं? आपने जैसे बताया, हाँ, क्या आप बहुत- आगरी लोगों को जानते? तो मैं खुद आगरी हूँ। हाँ, हाँ। आगरी एक किसान समाज होता है, आगरी कोली जो होते हैं, तो वहाँ के भूमि पुत्र हैं। जैसे आप पहाड़ी, यहाँ के पहाड़ के जो हिम पुत्र हैं, वैसे वहाँ के हम भूमि पुत्र हैं। जमींदार हैं बिल्कुल। हाँ। जमींदार तो हम होते हैं, जमींदार भी होते हैं, और नहीं, जमींदार जिसके पास जमीन है वही जमींदार है। जी जी, उसकी व्याख्या, ऐसा नहीं कि उसकी व्याख्या एक जमींदार हैं अवश्य, लेकिन जुल्मी जमींदार वालों में से नहीं है। हाँ। बहुत दिलदार लोग रहते हैं। बिल्कुल, आपके भी बिल्कुल। मित्र रहे संदीप पाटिल, आपने जैसा बताया, बिल्कुल। तो काफी आनंद आया। देखिए आप कहाँ पर हैं, हिंदुस्तान के किस हिस्से में? यहाँ से दूर चाइना बॉर्डर है, और यहाँ पर जब आपको कोई ऐसी व्यक्ति मिलती है जो आपके यहाँ पर रुकी है, रही है, तो उसका आनंद जो है वो बहुत दुगना हो जाता है, और बहुत ही शानदार एक रिश्ते जो हैं वो जुड़ जाते हैं। ये है फ्रोजन लेक, काफी ठंड है, रिस्की है अंदर जाना। देखते हैं, आइस अगर क्रैक करती है तो जाना बेहतर नहीं होगा। काफी स्लिपरी है। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत फ्रोजन लेक, गुई कैंप से ऊपर की तरफ। काफी स्लिपरी है, बिल्कुल आइस स्केटिंग भी हो सकती है यहाँ पर। हमें सतर्क रहना पड़ेगा, अगर क्रैक्स की आवाज आई तो अपने कदम वापस लेने पड़ेंगे। देखिए बिल्कुल स्लिपरी है और बहुत ही खूबसूरत। हमारा हमेशा से एक सपना था कि कभी ऐसे प्यारे से झोपड़े में रहने का मौका मिले, और हम बहुत ही ऊंचाई पर हैं, और लाइफ ऑफ अ नोमैड जो होता है ये हमें देखने का मौका मिल रहा है। और यकीन मानिए कि इन जो बने हुए मकानों में रहने का जो मज़ा है, ये पत्थर के बने हुए हैं, ऊपर से हालांकि थोड़ा प्लास्टिक वगैरह लगा है, और अंदर में जो जाने के बाद जो आनंद आता है, वैसा आनंद मैंने अपने जीवन में कभी आज तक प्राप्त नहीं किया। आज हम सिर्फ 2-3 लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। अंदर कुछ इस प्रकार से है। देखिए हम होटल्स में तो रह लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पर आने के बाद जो एक आनंद हुआ वो काफ़ी सुंदर था, और बहुत ही सुकून मिला हमें यहाँ पर आकर। सामने बर्फ़ भी जमी हुई है, बहुत प्यारा नज़ारा। अब थोड़ी सी तकलीफ होती हुई, क्योंकि 2-3 फीट की ताज़ी स्नो गिरी हुई है। हम किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमारे पास माइक्रो स्पाइक्स और गेटर्स नहीं है, क्योंकि हमने डिसाइड किया है हम ये समिट पॉइंट प्योर अल्पाइन स्टाइल में असेंड करेंगे। ये हमारा फाइनल समिट क्लाइंब, ढलान, फिर चढ़ान, और उसके बाद हमारा समिट क्लाइंब। दिक्कतें खासी बढ़ती हुई इस वक्त। ये इंडिया का लार्जेस्ट अल्पाइन मेडोज आप कह सकते हैं। ये है उत्तरकाशी में, जिसे दयारा बुग्याल के नाम से भी जाना जाता है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड डेजर्ट
बिकॉज़ यहाँ पर आपको इतने ऑल्टीट्यूड पर वेजिटेशन नहीं मिलेगा। टफ बोल्डर पैसेज सबसे ज़्यादा कठिन। ये बोल्डर्स स्पीड में ब्रेक का काम करते हैं, बहुत कठिन हो जाता है। 70 डिग्री स्टीप इंक्लाइन, अच्छी खासी मशक्कत होने वाली है, कठिन। सर हम अभी दयारा बुग्याल के बकरिया टॉप में हैं और अभी सर यहाँ की मान्यता है, बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं और जो ये दयारा बुग्याल है इसका इतना बड़ा एरिया है कि शायद आपको पूरे इंडिया में इतना बड़ा एरिया कहीं नहीं मिलेगा जितना कि दयारा बुग्याल का है। यहाँ पर कई प्रकार के पेड़ पौधे, कई प्रकार की पशु पक्षियाँ यहाँ पे दिखाई देती है। जैसे आप देख रहे हैं कितने अच्छे पत्थर यहाँ पे है, ये भी एक प्रकृति का सौंदर्य है। कितने अच्छे पेड़ है नीचे, उस साइड में कितने अच्छे पेड़ हैं, वो भी एक प्रकृति का सौंदर्य है। और यहाँ पे रेनी सीजन में पशु यहाँ पे बहुत रहते हैं जिनको बांधते नहीं लोग, कहीं को छोड़ के जाते हैं, वो चुंगती है और 3 महीने बाद पशुओं को यहाँ से घर ले जाते हैं। यहाँ पे ऋषिकेश देहरादून से गुजर लोग भी आते हैं जो कि अपना डेरा यहाँ जमाते हैं 3 महीने रेनी सीजन में। वो भी रेनी सीजन खत्म होने के बाद वो भी नीचे चले जाते हैं। हाँ, हमारे साथ विक्रांत सर हैं जो कि मुंबई से हैं। बहुत बड़ी बात है, उन्होंने मेरे साथ ट्राई किया तो मतलब मुझे उनके अंदर कोई कमी नहीं दिखाई दी। चलने में, बोलने में, किसी चीज़ की जानकारी लेने में बहुत बड़ी बात है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने विक्रांत सर जी का जिन्होंने ये ट्रैक 2 दिन में यहाँ तक किया है और उनके अंदर कोई कमी मुझे दिखाई नहीं दी। सबसे बड़ी उनकी जो वजह है, उनके अंदर जो प्यार, प्रेम, बोलने की भावना बहुत अति सुंदर है और प्यार प्रेम उनके अंदर इतना ज़्यादा है जिसकी कोई तारीफ नहीं की जाती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ विक्रम सर का जो कि यहाँ -20 डिग्री के तापमान पे यहाँ पहुँच चुके हैं। मुंबई के रहने वाले हैं। वेरी गुड सर, आपके लिए बहुत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Finally, we are here at the Bakaria top. We had come to India's largest alpine meadows. It's known as Dayara Bugyal. We started from Raithal, which is our base, which is in the district of Uttarkashi. And we did not take any halt in between. From Raithal, straight away 8 kilometers with an ascent, we came to Dayara top. And today morning, it's 26th of December 2021. We directly started our journey at 8 o'clock and in 2.5 hours we were here. The journey initially was very smooth. The large expanse of the snow was a delight and it's a breathtaking view if you come during the month of December. However, the climatic conditions were also not good as the climate department had suggested 26th and 27th to be slightly dicey in terms of the snowfall, as there is a prediction of high snowfall, but in spite of it, early morning, depending upon the intuition and experience of our guide and the open sky, we took a decision to come to this top. Now this is the summit top, which is also called as the Bakaria top. Probably it derived its name because of shepherds who would have been coming here frequently for the purpose of grazing their cattle. That's why it would have derived its name. And Dayara, as far as our guide Saab is telling, that this is a name probably their ancestors have given, so even he doesn't know why this name has got this particular nomenclature. So behind us is the vast expanse of snow, you can see, very beautiful. And right next to us is Mount Bandar Pooch, and this is Bandar Pooch range. This is indeed very beautiful, and it's like it's heaven on earth. Beautiful. You can see the entire range and this beautiful fresh snow, which would be around 2 to 3 feet, freshly accumulated snow. It's indeed one of the finest trek which we have done. And coming to the summit, it is purely because our guide Saab took additional efforts to bring here. Our guide Saab, Balbir Saab, who has done a course from NIMS, which is India's premier mountaineering institution, Nehru Institute of Mountaineering. This is a sort of sign or indication which helps the travelers and the mountaineers who are on an expedition to act and support as a lighthouse, we can say. Beautiful.
और कुछ इसी तरीके से हमारा फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। वी हैव सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड मिशन 1, दैट्स आवर फेज 1 as we called it as, and we have a phase 2 and phase 3 still left. It's all about the mercy of the nature and how it treats us, or else we will have to spare one day extra to accomplish our phase 2 and phase 3. It's gonna be even more interesting. ये है रिज लाइन, बहुत ही संभल कर चलना पड़ता है यहाँ से। One has to be very very careful. डांडू क्या फूल फूलाला, डांडू क्या फूल फूलाला, दयारा राम जायाणा गेडारा बरमी काला, दयारा राम जायाणा गेडारा बरमी काला, नीली ली जायाण दारूल सरखिल्याण, नीली ली जायाण दारूल सरखिल्याण है। देखिए यहाँ पर एक टैग लगा हुआ है इनके कान पर। ये नंबर होता है कि अगर स्नो लेपर्ड वगैरह इन्हें खा जाए तो यहाँ के किसानों को मुआवजा मिलता है। देखिए ये टैग लगा है उन्हें।